की ब्यूटी ब्रांड्स की ग्लोबल डिमांड बढ़ रही है। अरे वाह, गजब, क्या बात है। ओहो, मतलब हमारे यहाँ के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है दुनिया भर के जो लोग ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रही है स्वाति, जो बता रही है आपको सारी की सारी डिटेल्स। स्वाति, ऐसा हो रहा है वाकई में? बिल्कुल सर। के ब्यूटी का जमाना गया, जे ब्यूटी का जमाना गया, सी ब्यूटी का जमाना गया। मतलब कोरियन ब्यूटी, जापानीज ब्यूटी, चाइनीज ब्यूटी सब गए। अब आई ब्यूटी यानी इंडियन ब्यूटी ब्रांड्स का जलवा हम ग्लोबली देख रहे हैं। के जेसी का जमाना गया, 2026 के जेसी तीनों का जमाना गया, कोरिया, जापान और चाइना। चाइना, यस। नेहा जी, जानवी जी और स्वाति जी का जमाना आया। देखो, तीन तीन एक साथ। यस यस। बताइए बताइए जी। बिल्कुल, तो अनुमान यही है सर कि 2026 से 2030 में बड़ा ग्लोबल ट्रेंड बनने का अनुमान इंडियन ब्यूटी ब्रांड्स का लगाया जा रहा है। और जो दुनिया की बड़ी ब्यूटी कंपनियां भी है वो भारतीय ब्यूटी ब्रांड्स पर बड़ा दाम लगा रही है। इनफैक्ट अमेरिका और यूरोप जो हैं वो भारतीय ब्यूटी प्रोडक्ट्स के सबसे बड़े मार्केट्स में माने जाते हैं। और जो अभी हाल ही में इंडिया ईयू ट्रेड डील हुई है उससे भी जो इस ब्यूटी ब्रांड्स की ग्रोथ है उसको और भी ज्यादा रफ्तार मिल सकती है। अब ये भारतीय ब्यूटी ब्रांड का ट्रेंड बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। एक तो हमारी जो आयुर्वेदिक परंपरा है, हमारे जो आयुर्वेदिक जो नुस्खे हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, और आधुनिक स्किन केयर, इसका एक अनोखा मेल हमारे प्रोडक्ट्स में दिखता है। नेचुरल सेफ स्किन केयर की डिमांड बढ़ रही है, केमिकल फ्री स्किन केयर का क्रेज बढ़ रहा है, स्पेशली अभी जेंजीज में। सस्टेनेबल क्रूअल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की डिमांड भी ज्यादा है। क्लीन ब्यूटी वेलनेस प्रोडक्ट्स पर फोकस बढ़ रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कम कीमत पर अफोर्डेबल लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इंडियन ब्यूटी ब्रांड्स बहुत अच्छे से दे रहे हैं। एक्सपोर्ट में जोरदार उछाल हमें पिछले 10 सालों में देखने को मिला। भारतीय ब्यूटी प्रोडक्ट्स में 2 गुना की बढ़त देखी गई है। 2015 में पर्सनल केयर एक्सपोर्ट 60 करोड़ जो था वो 2025 में बढ़कर 120 करोड़ हो गया। पर्सनल केयर एक्सपोर्ट के साथ साथ कॉस्मेटिक जो एक्सपोर्ट है वो 2015 में 1400 करोड़ से बढ़कर 7000 करोड़ के पार पहुंच गया। और जो बड़े ब्रांड्स भी हैं वो लोकली जो ब्रांड्स हैं उनको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लॉरियल की इनोविस्ट में दिलचस्पी हमने देखने को मिली है। जैसे रिलायंस रिटेल है, उसने जो एक लोकल ब्रांड है पहाड़ी लोकल, उसको खरीदा है। एस्टे लॉडर का फॉरेस्ट एसेंशियल में एक बड़ा दाम हमने एक स्टेक देखा जाते हुए। और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने भी मिनिमलिस्ट जो एक ब्रांड है उसमें हिस्सा खरीद की है। तो डेफिनेटली इंडियन ब्यूटी ब्रांड्स इज द फ्यूचर नाउ। चलिए, तो आई ब्यूटी का ज़माना है और आप देखिए ये तमाम ब्रांड्स हैं जो पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं और अच्छी डिमांड इनकी अब बनती हुई दिखाई दे रही है और जगह जगह अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। एक बार ज़रा नायका पर राय ली जाए शरद सर से। शरद सर, क्या व्यू बन रहा है नायका में और आगे किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स बनते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो नई कंपनीज हैं, चाहे नायका हो चाहे होनासा हो, मुझे लगता है काफी छोटी हैं अभी कंपेयर टू जो एफएमसीजी इंडस्ट्री या ब्यूटी प्रोडक्ट्स बीपीसी वाला जो सेगमेंट है उसका जो साइज है। नायका में तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च किए हैं, बट स्केल के हिसाब से ऑलरेडी 6-7 टाइम ईवी टू सेल्स पे नायका ट्रेड कर रहा है। तो शायद बहुत ज्यादा अपसाइड इसमें तो आपको 1 साल 1.25 साल में मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो, अनलेस अनटिल टॉप लाइन में और कोई ट्रिगर्स आते हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे तो महंगे ही हैं। आप समझ लीजिए अगले साल कितना 1.5 पौने 2 रुपए की ईपीएस एक्सपेक्टेड है, 265 तो ऑलरेडी चल रहा है। तो ट्रेडिशनल मैट्रिसेस पे तो वैल्यू करना मुश्किल है, बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है शायद हुनासा बेटर प्लेस्ड है वैल्यूएशन वाइज। रिसेंटली शायद कुछ न्यूज वगैरह भी आई है और जो फिजिकल और ऑनलाइन वाला रीअलाइन करना था वो भी उन्होंने कर लिया है। तो वो प्रोबेबली बेटर प्लेस्ड है नायका से अभी शॉर्ट टर्म में 1-1.5 साल में ये वैल्यूएशन पे। बट लॉन्ग टर्म मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट ये स्पेस में डिमांड तो काफी तगड़ी रहनी चाहिए। जैसा आपने बोला मिनिमलिस्ट वगैरह में लीवर का भी फोकस है, तो वो नए टाइप से ये लोग रीइनोवेट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है काफी बढ़िया रहना चाहिए। तो ऑफ हैंड मुझे लगता है न्यू कॉमर्स में से होनासा को सबसे ज्यादा बेनिफिट रहना चाहिए। है नायका पे राय हमारे शरद जी की और राय है। इतनी सारी जो बढ़िया बढ़िया ब्रांड्स मैंने और अभी इसने भी सुनी है, हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने सुनी है। मैं तो भाई साहब देखो सही बताऊं तो मुझे तो पहले आइडिया भी नहीं था। सेठी साहब को पूछते हैं, सेठी साहब बहुत ब्रांड करते हैं। सेठी साहब, आपको याद है इनमें से कोई एक ब्रांड जो मतलब ये सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाली?
अनिल जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ब्रांड का तो क्या काम पड़ता है अनिल जी। अनिल जी इसका जो डील करते हैं जैसे नायका है, होनासा है, जो हाँ। बेचने वाली कंपनियां हैं वो सब तो नाम सुने हुए हैं, बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का अनिल जी काम नहीं पड़ा, अनिल जी ज्यादा काम नहीं पड़ता है। हाँ भाई, जो लिस्टेड है उनकी आप रिसर्च करते तो उतने ही मतलब वहीं तक वैसा है। ओके, तो चला हमारे तीनों ही मतलब नेहा जी और स्वाति जी और जानवी जी से पूछा, कौन सी ब्रांड सबसे बढ़िया है जो इंडिया वाली, जो आपको लगता है जो इतनी विदेशों में पॉपुलर है? सर एक्चुअली फेमस तो सभी हैं, सबकी अलग सब famous है। वैरायटी है। फॉरेस्ट एसेंशियल है, कामा आयुर्वेदा है, हाँ, सब फेमस है सर। फॉर दैट मैटर नायका के जो इन हाउस ब्रांड्स भी हैं वो भी काफी फेमस है। वो भी फेमस है। अच्छा, जानवी जी भी कह रही फेमस है। स्वाति जी आपके हिसाब से कौन सी फेमस है? बिल्कुल, जो आयुर्वेदिक ब्रांड्स है ना सर, जो बेसिक नेचर से जुड़े हुए होते हैं वो ज्यादा ग्लोबली लोग अब पसंद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यस, यही आप शायद कौन से use यूएसपी करते है इंडियन ब्रांड्स की अभी। मिनिमलिस्ट की यूज करता हूं। अच्छा, ये सीरम्स अच्छे हैं। अच्छा, अच्छा, और अंश का खुद का मेकअप So, और कामा के भी स्किन केयर अच्छे हैं। रूटीन है, 7 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं अंश। अंश, अच्छा ये क्या होता है 7 स्टेप स्किन केयर? मतलब सर मतलब आपका 7 दिन में एक बार, मतलब? नहीं हर दिन 7 बार। एक बार में एक पूरी रूटीन होती है, क्लेंजिंग से लेकर टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, Moisturizing, स्क्रबिंग, sunscreen। बहुत सारे उसमें पूरा स्टेप्स होते हैं। ओह माय गॉड, इतनी सारी मेहनत करते हैं आप लोग, हमें पता ही नहीं था भाई। भाई अब देखो ऐसा है, ये सब है तो अब थोड़ा सा है ना, मुझे लगता है स्वाति, नेहा और जानवी से काम का बोझ कम करके अंश पे ज़्यादा डालना चाहिए। इतना काम आप लोग करते हैं, ये तो हमें आइडिया ही नहीं था। ओके, बाकी सब लोग तो हमारे एक्सपर्ट जितने सब इधर उधर ही देख रहे, बोला अपना तो डिपार्टमेंट ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ठीक है, ऐसे ही आप सब चमकती रहें, दमकती रहें, इसी तरह से हमारी ब्रांड्स को इंटरनेशनली फेमस करती रहे। और डॉक्टर साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब। नहीं अनिल जी, मेरे को तो सारे ब्रांड्स के आइडिया हैं अनिल जी, मैं तो खरीदता भी हूँ और मेरी तो स्टडी है अनिल जी, चाहे कुछ भी बोलते रहो, देसी ब्रांड्स में अनिल जी मेकअप के नाम पे सिर्फ वो लोग निविया की क्रीम खरीद लेते हैं, बाकी सारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट से यूज करते हैं मेकअप के लिए, कोई देसी प्रोडक्ट यूज नहीं होता अनिल जी। मेरे को थोड़ा उच्चारण में दिक्कत है अनिल जी, इसलिए मैं थोड़ा शांत बैठा हूँ। वो भी जो लोग वेस्लिन से अपग्रेड हुए हैं, वो निविया तो बहुत दूर की बात है। शुरुआत सरसों के तेल से होती है, फिर वेस्लिन, और उसके बाद जाके कहीं निविया आती है, तब तक आप लाइफ में अराइव हो चुके हैं। बहुत बढ़िया। आस्था जी भी तो, अरे आस्था जी कहाँ रह गई, आप चर्चा में शामिल ही नहीं हो पाई। आस्था जी आपकी विशेष टिप्पणी? नहीं सर, मैं बिल्कुल नेहा और सभी जानवी और सबसे सहमत हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे जो आयुर्वेदिक ब्रांड्स है वो काफी ज्यादा फेमस है। बाकी तो इतनी डिटेल में डिस्कशन हो गई कि बस इतना ही कहना चाहूंगी सर। बहुत बढ़िया है, वेल डन।